श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों 12 अगस्त 2024 मतलब सोमवार को पड़ रही है श्रावण मास की अष्टमी तिथि, जो बहुत ही खास है। ये सावन मास का चौथा सोमवार है और दोस्तों ये वो अष्टमी है जो कि श्रावण महीने में सोमवार को पड़ रही है। दोस्तों इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा अपनी अभी की कथा में बताया गया एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा उपाय है कि हर दिन नहीं किया जाता। श्रावण महीने में जो अष्टमी आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो तो इस सोमवार अष्टमी के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह श्रावण अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों इस उपाय को किया भी हुए, उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाए भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अब हम समझते हैं इस एक लाल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस आने वाली सोमवार अष्टमी के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन मानव इस उपाय को करेगा? तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिले। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो दोस्तों उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा मानव भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें सोमवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं, क्योंकि देखिए ये जो काल अष्टमी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं अष्टमी के का प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक लाल फूल एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा।
वही अगर शाम के कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक समय है, घर में से किसी एक ही बड़े मानव को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। परंतु उससे पहले जो भी मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखो अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि दोस्तों हमें अपना घर करना है पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं, हमें जमीन लेना है पर जमीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ी डीडीएच रही है। अगर ऐसी ही दिक्कत परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो यह उपाय निश्चित ही आपके जीवन में बहुत सारे फल लाकर दे सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा समस्या परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई, धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, पैसों की बिल्कुल नहीं हो रही है, तो दोस्तों आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। घर में से किसी एक भी बड़े मानव को अब इस उपाय में करना क्या है, वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उपाय की सामग्री। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ने की। तो देखिए, उपाय का नाम तो एक फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लगने वाली है, जो कि पंडित जी ने खुद सीहोर वाली कथा में बताया है। और जो हम आपको बताते हैं वो पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं, अलग से हम कुछ भी नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो, उपाय की जो सामग्री है वो 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेलपत्र। देखो बेलपत्र क्या है। बेलपत्र जो शिव की शिवलिंग पर चढ़ती है। दूसरी चीज है एक शमीपत्र। शमीपत्र वो जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज है दोस्तों एक लाल फूल, जो उपाय का नाम है। तो एक यहाँ पर आप लाल फूल लेना है। अब ये लाल फूल कौन सा लेना है, देखो शिवलिंग के ऊपर जो लाल फूल चढ़ता हो उनमें से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना और वो कहीं से तोड़कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना और उस लाल फूल को उपाय में उपाय कर लेना। उसके बाद में सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना, परंतु केतकी का मत लेना। तो एक एक मात्रा में ही आप ये चारों सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल, ये चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख लें। प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आप इस उपाय को कर रहे, जैसे ही आपके उपाय की सामग्री तैयार हो जाती है तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामग्री को लेकर उपाय करने के लिए जा सकते हैं? नहीं, तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम भगवान शिवजी को प्रसन्न करने लिए तो जा रहे हैं, हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए तो जा रहे हैं, पर हमें ये दर्शाना बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में हैं। इसलिए हम इस उपाय को करने के साथ साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी जरूर लेकर जाएंगे। जैसे कि सुबह के समय अगर आप उपाय को कर रहे हो इसे एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को, तो दोस्तों सुबह के समय आपको एक लोटा जल लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन शिव के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ाते हैं, दोस्तों वो अपनी अर्चना वैसी की वैसी ही करना। बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है, उसे कम से कम एक लोटा जल अपने घर से जरूर भरकर लेकर जाना। अगर आप उपाय को कर रहे हो, क्योंकि इस वाले उपाय को आप भगवान शिवाजी की पूजन अर्चना करने के बाद ही करना।
वही अगर बात करें शाम के समय की, अगर कोई मानव शाम समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है तो दोस्तों आप मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे हो ना तो दीपक का विशेष महत्व होता है। अष्टमी के दिन का प्रदोष काल में जो भी मानव दीपक जलाता भगवान शिवाजी के मंदिर में दोस्तों उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां वो भी दूर होती हैं। तो दोस्तों इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग। अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, ये जो दीपक आप लोगे ये आटे का लोगे। जो आटा आप दोगे उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र साधा आटा लगाकर उसे तैयार कर लेना और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना। वो दीपक ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो। उसके बाद में दीपक आपका तैयार हो जाए तो इसके अंदर जो बत्ती रखोगे वो गोल बत्ती रखोगे। देखो गोल बत्ती भी दो तरह की होगी, एक बाजार की और एक घर वाली। तो कोशिश करना अपने घर जो रुई रखी हुई है उस रुई से आप लोग एक गोल बत्ती अपने ही हाथों से बनाओ। उपाय का फल अच्छा है, भगवान शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब हम किसी भी उपाय को अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बत्ती रख देनी है। इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे, लोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना क्योंकि भगवान शिवजी का से प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इतना डालना कि दीपक कुछ समय तक चल सके। ना बाजार वाला मिलावटी घी डालना, ना भैंस का घी डालना। शुद्ध देसी गाय का घी आपको ढूंढने में थोड़ी मतलब मेहनत लगेगी और महंगा भी मिलेगा, पर गाय के घी से भगवान शिवजी प्रसन्न होते हैं और उसी शुद्ध देसी गाय के घी से घर में बरकत भी बनी रहती है और हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। इसलिए इस शुद्ध देसी गाय का घी को अपने घर में हमेशा रखा करो। वो भगवान शिव जी के कार्यों में भी उपयोग में है और उपायों में भी हम लोग उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सुबह कर रहे हो तो दोस्तों सुबह तो आपको स्नान करना ही करना है। बाकी शाम को कर रहे हो तो शाम को मात्र हाथ मुंह धोकर आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके और पूजन सामग्री लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, जो आपके घर के पास में हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोगों को पहुंचना है। और जैसे ही आप भगवान शिवाजी के मंदिर में पहुंचते हो वहां जाकर ही उपाय शुरू नहीं करना है। पहले आपको भगवान शिवाजी की पूजन अर्चना करना है। पूजन अर्चना कैसे करोगे? सुबह के समय गए हो तो लोटा जल वगैरह जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो उससे पहले पूजन सामग्री आप लोग मतलब पूजन भगवान शिवाजी की कर लो। जो मानव सिर्फ एक लोटा जल लेकर गए हैं वो शिवजी की शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल एक धारा से करके चढ़ा लो। अपनी पूजन अर्चना आप लोग जो है पूरी कर लो पहले। उसी के बाद अगर आप शाम के समय कर रहे हो तो पहले जाकर बैठना है भगवान शिवाजी के शिवलिंग के पास में। आप जो दीपक तैयार करके लेकर हो उस दीपक को पहले जलाना है। ये जो दीपक आप लोग जलाओगे ना, ये किसी और की माचिस से मत जलाना, अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना। अगर आपने मंदिर की माचिस या किसी और की माचिस ले ली इस उपाय को करने में, इस उपाय का फल उस मानव को भी बहुत मिल जाएगा। इस बात का ध्यान, अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिवजी की शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतना पास में मत रखना कि भगवान शिवजी को आंच लगे, थोड़ी सी दूरी बनाकर ही जो है इस दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिएगा। अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, भगवान शिवजी के शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए उपाय को करने के लिए। और उपाय को करने से पहले लोग अपनी वो चारों पूजन सामग्री निकाल लीजिए। उपाय की जो सामग्री है वो निकाल लीजिए। भगवान शिवाजी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होगा वो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होगा, क्योंकि यहीं पर हमें ये है उपाय को करना है। सबसे पहली चीज, अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं।
आप सबसे पहले बनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपनी एक शमी पत्र उठा लो जो आप उपाय के लिए कर आए हुए हो। शमी पत्र को उठाकर शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ करके जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ करके, और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके इस शमी पत्र को भी उस बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आप ले लो अपना एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। इस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, चाहे वो गुलाब का फूल हो चाहे कोई सा फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, दोस्तों उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। बाकी जो पीछे का भाग होगा फूल का वो जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ होगा। और आखिरी में आपका जो एक सफेद फूल बचा हुआ है, इस सफेद फूल को भी आपको लेना है, और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा, और डंडी का जलाधारी के पीछे की तरफ हो जाएगा, मतलब जो से जल बहता है और नीचे गिरता है। जब आप लोग एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक लाल फूल, एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो तो उस समय आप लोगों को कंटा भगवान या कंटा चाकरा का नाम लेते हुए ही जो है इस उपाय को करना है, और भगवान शिवाजी और नारायण जी का स्मरण करते हुए ही इस उपाय को आपको करना है। तो जब भी आप एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल कर एक कमी हो रही है, जो भी दुख और समस्या परेशानी चल रही हो, आपको अपनी वह दुख और परेशानी जो है भगवान शिव जी से उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठकर बोल देना है, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके अपनी परेशानी और श्री शिवाय नमस्तु भीम का जाप करना है। तो टिप्स के माध्यम से बताएंगे कि अमर बेल अगर आपने खा ली तो समझो आप सामने वाले की आवाजें निकालें। दोनों पार्टनर पसीने में हो सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। कई तरह के विभिन्न तरह के ये बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं, और अगर अध्यात्म से देखा जाए तब भी यह बहुत सारे हमें चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। और इसकी खास बात यह जिस भी पेड़ पर लिपटी होती है उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है, खींच लेता है, और यह उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमर बेल खेतों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसकी पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके बारे में सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। ये कहीं भी बहुत आसानी से देखने को मिल जाती है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमर बेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमर बेल का रस उबली हुई अमर बेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दें, आपके अंदर जैसे ज्वालामुखी गर्म होती है उसी तरह से आपका ये हिस्सा, शरीर का ये हिस्सा गर्म पड़ जाएगा। दोस्तों हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमर बेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है, तथा यदि पेड़ पर अमर बेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो। हमारे चैनल में व्यूज या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से किसी एक भी दर्शक का फायदा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अमर बेल के बारे में विभिन्न तरह की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमर बेल की जो लता होती है ये बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे हुए आम के पेड़ पे अर्थात आम के वृक्ष में रह जाने वाले अमर बेल, इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमर बेल उगी होती है वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जो जंगल के अमर बेल होती है वह धार्मिक और तंत्र में उपाय होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमर बेल पाई जाती है वो आयुर्वेद में ही उपाय होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हम गर्व होना चाहिए
कि भारत भूमि में इस तरह के लता पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ ना कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है। लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घासफूस रह जाते हैं। का सबसे ज्यादा उपाय गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कोई साधारण नहीं होती। इसे लगाने के बाद ऐसी गर्मी आती है शरीर में कि हमारा मन करने लगता है कि इस गर्मी को आखिर कहाँ निकाले। अगर यदि आपकी पत्नी है तब तो ये गर्मी शांत हो जाएगी। यदि पत्नी नहीं है तब आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमर बेल का उपाय मत करना। पत्नी हो तो ही ये उपाय करना, या कोई भी हो तो ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ ही करना, नहीं तो आप उसके ठहरा सकते हैं, वो गर्भवती हो सकती है। और हमारी राय ये है कि शादी के बाद ही स्त्री को गर्भवती करना चाहिए। दोस्तों, अमर बेल का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अमर बेल के तेल को अगर आप गंजे सर वाले अपने हिस्से पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके रोम उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहें तो अमर बेल को पीस करके आप अपने गंजे सिर वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको हेयर फॉल से बचाएगी। दूसरा, आपके जो झड़े हुए बाल है पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो अमर बेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और आप सरसों के तेल में इसे उबाल करके रख लीजिए और नित्य अगर आप गंजे सर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी माता बहन होंगी जिनके गर्भ नहीं ठहरता। सभी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात होता है, गर्भ नहीं ठहरता या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस तरह की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाला जिनका गर्भ नहीं ठहरता। माता बहनें ध्यान दीजिए, या फिर जिनके शुक्राणु बहुत ही पतले हैं, जो भाई लोग अपने शुक्राणु को मजबूत बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने में सामर्थ्यवान होना चाहते हैं। एक काम करिएगा, इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। जनहित एवं जन कल्याण के लिए ये जानकारी बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिनका गर्भ नहीं ठहरता या फिर जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं या फिर चाहते हैं तो ये दोनों काम पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आधे चम्मच से कम मात्रा में अमर बेल का पाउडर लेना है। इसे डालकर के एक टाइम पीना है। रात में सोने से पहले पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या है, ऋतु के 5 दिन बाद, ऋतु अर्थात मासिक धर्म के 5 दिन बाद इसे आपको नित्य 2 महीने तक पीना है। अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है तो गर्भ ठहर जाएगा, अर्थात आपका गर्भ रुक जाएगा। जो भाई लोग जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं, बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं, उनके शुक्राणु गाढ़े हो जाएंगे और बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। अगर ये दोनों उपाय मैंने अभी बताया कि स्त्री पुरुष अगर दोनों ये उपाय करेंगे तो 100% लाभ मिलते हैं। ठहर है, बस आपको विश्वास जरूर रखना है। दोस्तों, इसके बाद जिनके बच्चे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं गांव में सड़क पे जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं। अगर वो अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनके पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी माता इस वीडियो को देख रही है, जिनके भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में अगर नाटे बच्चे हैं तो ये उपाय जरूर कराना। आम के पेड़ लगा, ध्यान से सुनना, आम के पेड़ पर लगा, आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमर बेल लगा होता है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप पाउडर बना लीजिए और नित्य आधे से कुछ कम ही चम्मच अर्थात एक हिस्से का 25-30% हिस्सा आपको, अर्थात एक चम्मच का 25% हिस्सा आपको बच्चे को जो गुनगुना गर्म दूध है उसमें डालकर के नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाटे बच्चे रह गए हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो फिर से बिल्कुल ही अपने उम्र के बच्चों के अनुरूप ही अनुसार ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, फिर वो नाटे नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस तरह की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपा है।
आयुर्वेद व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरफ पुनः बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों का झड़ना रोकता है। अमर बेल के से अगर बाल धोए जाएं तो जिनको हेयर फॉल होता है, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ने रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से आपका घाव सूख नहीं रहा है, सबसे ज्यादा तो शुगर की जिससे बीमारी होती है, ऐसे लोगों के घाव नहीं सूखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनके घाव नहीं सूखते, एक काम जरूर, चाहे जो भी समस्या हो, आपके घाव नहीं सूख रहे हैं तो अमर बेल को सूखा करके इसका पाउडर बना लेना और इसके पाउडर के चूर्ण को आपको अपने घाव पर लगाना है। तो धीरे धीरे देखना, ये आपके घाव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाता है। ये जीन्स भी वृक्ष पर होती है, उसका ये सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, घाव बहुत ही छोटी सी चीज है, घावों पर हैं, घाव के समस्त कीड़ों को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल यह घाव को पुनः पहले जैसा ठीक कर देंगे, साफ कर देंगे। इसके बाद है, जैसे कि बहुत सारी माता बहनें जो प्रसूता स्त्री है, प्रसूता स्त्री का अगर प्लेसेंटा नहीं निकल रहा है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आओ बोलते हैं, ध्यान से सुने, जब से हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं और जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, प्रसूता स्त्री का अगर बच्चा तो निकल गया है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसका बना लीजिए अमर बेल का थोड़ा सा, जैसे आप चाय पीते हैं दोस्तों, उसी तरह इसका काढ़ा आपको बना लेना है और जो प्रसूता स्त्री है उसे पीला देना है। बिल्कुल जल्दी जो होता है, जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल सुगमता से निकलता है, किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। दोस्तों, यदि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम अमर बेल डालकर उबाल आ जाए और गैस बर्तन को उतारने के बाद इस उबली अमर बेल में 100 ग्राम कच्ची शराब डालकर और इसकी भाप से अंडकोश की सिकाई की जाए, तो अंडकोश पर लगी से पुरानी चोट, सूजन, गांठ, दर्द मात्र 24 घंटे में ठीक हो जाती है। दोस्तों, जब अंडकोश पर चोट लग जाती है तो यह उपाय जरूर करता हूं, हम अपनी माता की सौगंध खाते हैं। अंडकोश में यह उपाय 100% कारगर साबित होता है। काफी सैकड़ों साल पुराना उपाय है यह, इसे जरूर आज समझा। दोस्तों, यदि उबली हुई अमरबेल को पीसकर इसका लेप अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाएं तो साइज में प्रगति होती है, 10 गुना तेजी से बढ़ जाता है और आपका हिस्सा मोटा भी हो जाता है। हम नाम नहीं लेंगे, आप इशारों में समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर आप किसी को भी खुश कर सकते हैं। दोस्तों, अमर बेल बांझपन, नपुंसकता को जड़ से समाप्त करती है, बस आपको सही तरीके से इसका इस्तेमाल आना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष उबली हुई अमर का पानी घोले के तेल में लगाकर अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाता है, इससे मालिश करता है, तो ऐसी गर्मी पैदा है जिसके कारण सामने वाला भी आपकी गर्मी से जल सकता है। ये आप तब करें जब आपका पार्टनर हो। यदि आपका पार्टनर नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, तो ये उपाय मत करना, नहीं तो आप किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं, या आपका कोई साथी है तो यह कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपकी गर्मी के कारण आपका साथी भी जल सकता है। थोड़ा सावधान रहें तो बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना। हफ्ते में 1-2 बार यदि डेली इस्तेमाल करोगे तो आप इसकी गर्मी के पागल हो सकते हैं, वो वाला पागल नहीं, गर्मी वाला पागल। दोस्तों, मैंने आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक उपाय बता दिया है, चलिए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक उपाय बताऊंगा, इसका धार्मिक उपाय बताऊंगा, क्योंकि ये भी जानना बहुत बेहद जरूरी है। अमर बेल से व्यक्ति भूत, भविष्य, वर्तमान जान सकता है। जो जंगल की अमर बेल हो, पीपल के वृक्ष पर लगी की अमर बेल हो, ठीक है। आपको अपने ग्रामीण इलाकों की अमर बेल का उपाय नहीं करना है, जंगल की अमर उपाय करना है तो पीपल के वृक्ष पर लगी जो जंगल की अमर बेल होती है। अगर आप इसे निमंत्रण देकर के लाते हैं, निमंत्रण के समय बोलना है कि मैं भूत, वर्तमान, भविष्य की जानने के लिए आपको ले जाने आया हूं। शनिवार के दिन निमंत्रण दे आना है, रविवार के दिन प्रातःकाल आपको सूर्योदय से पहले ले आना है और आप इसे तकिए के नीचे में रखिए।
7 दिनों के आप देखना आपके भूत और भविष्य ये बताना शुरू कर देते हैं, अर्थात स्वप्न माध्यम से आपको भूत और भविष्य दिखना शुरू हो जाता है। क्या आप भविष्य में क्या करेंगे? भूतकाल में आपकी कौन सी घटना हो चुकी है? और मैं जो ये जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी हवाई बात नहीं है। काफी सारे लोगों ने लाभ लिया है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका उपाय भी किया, उन्हें 100% लाभ भी मिला है, क्योंकि इस चैनल में वही जानकारी बताई जाती है जो जानकारी सरल हो में आपका लाभ छिपा हो। दोस्तों बोले कि सट्टे में नंबर जानने के लिए मैं ये अमर बेल का उपाय करें तो क्या देखेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, आपको निकट भविष्य में भूत भविष्य वर्तमान में जो होने वाली घटना है उसे बिल्कुल ही दिखाता है दोस्तों। इसके बाद ऐसा समझा जाता है कि अमर बेल को अगर शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन का नाश कर देता है, उनका सर्वत्र नाश कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल ही। अगर विधिवत चामुंडा मंत्र सिद्ध करके, चामुंडा मंत्र से सिद्ध करके अगर अमर बेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चामुंडा मंत्र आपको बिल्कुल ही पे मिल जाएगा। कोई भी चामुंडा मंत्र सकते हैं, इसमें कोई निर्धारित नहीं है। चामुंडा मंत्र अर्थात काली माता के मंत्र। तो चामुंडा मंत्र से अगर इसे अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंका जाए तो ये शत्रु के धन नाश कर देती है, शत्रु का सर्वनाश कर देती है। दोस्तों अमर बेल को आपको साधारण नहीं है। अमर बेल ये कहा जाए तो एक तरह की व्यक्ति को करोड़पति कर सकती है। ऐसा कहा जाता है विधि विधान अगर विधि पूर्वक पुष्प नक्षत्र में, रवि पुष्प नक्षत्र में अमर बेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए और इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में जहाँ पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो वो वहाँ पे लगाते हैं तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, आपके जीवन में धन दौलत सुख शांति एवं धन की देवी माँ लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि अमर